फिर भी मैं जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटे ज्यादा रख सके। आइए दोस्तों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। जिला कानपुर, गांव रामपुर का मैं रहने वाला, मेरा नाम गजराज कंस है। गजराज कंस है। मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार। कितना? 7 प्राणी का परिवार। मेरे पिता बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, 2 भाई, 1 बहन सौतेली, राजेश, रोहित और बहन प्रीति। और मेरे चाचा है जिनका नाम सेठ कुंजीलाल है, जिनकी कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तभी कानपुर की सड़कों पर रो रहा था, बिलक रहा था, तड़प रहा था। सहारा देने वाला कोई नहीं। शायद बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे, उनकी नजर जब मुझ पर पड़ी, वो तरस खाकर मुझे अपने घर लाए। घर आने के बाद मेरी परवरिश किया, मेरा सेवा किया, मुझे पाल पोस कर सियाना कर दिया। जब सियाना हो गया तो अय्यासबाजी करने लगा, जुआ खेलना, शराब पीना, रंडी कोठी में जाकर मुजरा सुनना मेरा पेशा बन गया था। एक दिन मैं मशहूर तौर रूपा बाई की कोठी में बैठकर मुजरा सुन रहा था। मेरे पिताजी कोठे पहुंच गए। जब मुझे देखा, मेरे पिताजी ने मेरे पास पहुंचने के बाद मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। वो कुछ नहीं बोला। चाचा मिलाकर घर चले आए, घर लिवा के चले आए। जब घर लिवा कर आए, उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? घर में बड़ा मैं था, सोचा मेरी शादी होगी, मेरी मंगनी होगी। लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरी हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। रात होने का इंतजार किया। दोस्तों, जब रात हुई तो रात हुई, घर से भाग निकला। भागने बाद में तेरा सा फिल्म का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस वालों को सूचना मिली, ये गजराज कंस तेरा सा फिल्म का धंधा करता है। पुलिस ने पीछा किया, पुलिस वालों को चकमा देकर मैं भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से। लेकिन साथियों, जिस रास्ते से मैं भाग रहा था, उसी रास्ते में वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ पैदल चला आ रहा था। साले ने मुझे देखा, मुझे पकड़ लिया, बोला गजराज कंस कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा राजा राम, जाने दो, फिर मिलेंगे तो सारी बात बताएंगे। लेकिन हरामजादे ने छोड़ा नहीं, इतने पुलिस वाले ने मुझे दबोच लिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, सीधा जेल गया। जेल में जब 2 साल पूरा हुआ तो जेलर से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद एक दिन जेलर को बुला के बताया, जेलर साहब, मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर बलवंत राय पैसे बहुत लालची था, मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। साथियों, जब मैं 12 बजे रात छोड़ गया, सीधा अपने घर पहुंचा। वहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या बरामदे माता पिताजी सो रहे थे। सबसे पहले तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया, कटारी अपने पिताजी के 2 टुकड़े में काट दिया। मैंने शोर मचाने की कोशिश किया, माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। जेल आया, जेलर को 10 लाख रुपया दिया। जेलर बहुत खुश हुआ और 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब मुझे फिर छोड़ दिया तो सीधा जामगढ़ पहुंचा, क्योंकि राजा रमुआ को जैसे मैं जेल गया, जैसे ही जामगढ़ पहुंचा, दोस्तों क्या देखता हूँ, राजा रमुआ के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी, बहुत बड़ी। सबसे पहले उस कपड़े की मिल में मैंने आग लगा दिया। आग जब दो करके बढ़ने लगी तो राजा रमुआ के घर पर पहुंचा, उसकी भी तिजोरी साफ कर दिया।
उठाया गड़ा सा, कचर कचर उसे भी काट डाला। उसने बीवी को मारना चाहा, हराम जादिल बच गई। राजा रमोआ की बीवी बच गई। जेल आया, इतना दिन रहते हो गया, कोई ये नहीं जान पाया जो मैंने खून कत्ल मर्डर किया, मैं किया या और कोई किया। या तो मैं जानूं या तो जेलर साहब जाने। जेलर साहब को नाम लिया, जेलर साहब इधर ही आ रहे हैं, शायद मुझसे जरूरी कोई काम है। साहेब जय हिंद बोला जाता है। चौकीदार जी साहेब। आप तुमसे एक काम है। कौन काम है साहेब? जो गजरा नाम के कैदी है, हाँ उसको मेरे पास लिवा कराओ। ठीक है साहेब, बैठे। का बताई पर साहेब, ऐसा आदमी बोलावे कहते हैं कि साला जवन हमका देख के जैसे मरकावा सांड दौड़ा हुआ था, हमेशा देख के डरता ही रहा था। लेकिन का बताई, अब चलते ही बुलावा साहब के आदेश है, बुलावा पड़बे करी। देखी साला कहा करा था। हेलो मिस्टर। तो फिर आ गया, तुझे पहुंचाऊंगा तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा चबा देगा, हम क्या करेंगे? इसलिए कच्चा चबा जाऊंगा। हराम जादे जेल में उससे सब डरते हैं, सब डरते हैं। नाश्ता भेजते हैं, लेकिन वो नाश्ता तू लाता है, उसे रास्ते में साफ कर देता है। मैं कई दिन से भूखा हूँ, इसलिए पहुंचाऊंगा तो कच्चा चबा जाऊंगा। तू बना रहा था, हम जाना था, बना हाथ हमार कुछ कह पाऊंगा ना। यही वजह जवन नाश्ता याद था, खाई गई थी। क्यों याद किया? साहेब बुलाए थे। साहब आए हैं। साहब जय हिंद। जय हिंद। बढ़िया हो? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है साहब? गजरा तुम्हारी रिहाई है। आज मेरी रिहाई है। आज तुम्हारी पिरवाई है। औरत हो गया साले पिरवाई साहब, रिहाई कह रहे, ये कह रहा पिरवाई है साहब। जब मैं रिहा हो रहा हूँ अपने जेल से, ये सरकारी गहने और बेड़ियां उठवा तो लीजिए। बेड़ी उतारो। साले बेड़ियां तुम्हारी गहना निकाल ली। ये सरकारी गहना और बेड़िया, जन बेड़िया जन पहने बेड़िया छोड़ दे, साले बेड़ी उतार ले। साले चाबी न लगाया तो कब भाग गया होता। कौन साले? आज मैं रिहा हो रहा हूँ। बोलो चौकीदार। एक गहना निकाली ना बेका, हम का करी साहेब? मार डालूंगा। आप कहते हैं तो छोड़ देना साले। मैं कौन हूँ? चौकीदार है और कौन है? तू कौन है भोसड़ी के? साहब बोलिए साहब। गजरा जात रहे हो, लेकिन अपने दोस्त बलवंत राव को बोलना मत। आपको कभी नहीं भूलूंगा और शराब जाते चौकीदार को कभी नहीं छोड़ूंगा। हम ऐसा क्या करिए यार? क्या किया है बताता हूँ। दूध मिलता था, चना मिलता था, संडे को अंडा मिलता था मुझे खाने के लिए। साले वो भी खा गया मेरा अंडा भी। ओहो, हम समझ गए। हम तोहार अंडा खाइए, बड़े ज्यादा गुस्सा ना हम। दोनों बात नहीं है। जेल में रहा था, हम तोहार अंडा खाए, बाहर निकल के जाता कहूँ मुलाकात हो, तू हमारा अंडा खाई है। बोलो चौकीदार। ऐसा साले कैदी आ गया, जिनसे परेशान हो जाए थी इनकी मैयन का। काहे गाली दे रहा है बे तू? अरे साहब, हमारा ढोड़ा जाते रहा भाई, हम भूल जाए साहेब।
जेल में उसका नाश्ता आता था, हाँ रास्ते में उसका नाश्ता खा जाता था तुम, हाँ इसलिए तुमको देख के गुस्सा आता था। हाँ। लेकिन साहब अभी कहाँ प्लान है? चलो 2 नंबर बैरेक पे चलना है, जो बुढ़ा कैदी बंद है। अच्छा, वो जो हाथ गाड़ी चलाता था? हाथ गाड़ी है, उसको रिक्शा बोलते हैं पागल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो एक्सीडेंट कर दिया था, एक हाथी की मौत हो गई थी। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए साहब। चलो, उसकी तबीयत खराब है, उसको देखने चलना है। अच्छा, तबीयत खराब हो गई, ग्लूकोज चढ़ रहा है क्या साहब? अच्छा, प्लेटलेट क्यों नहीं डाल?